Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल सेल और लार्ज साइज की सेल के बीच कंपैरिजन किया था और हमने स्टडी किया कि स्मॉल साइज की सेल लार्ज साइज की सेल के कंपैरिजन में मोर एक्टिव होती है, ज़्यादा सक्रिय होती है। अब जो लार्ज साइज की सेल है वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सक्रियता को बढ़ाने के लिए कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशन या रूपांतरण करती है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई से जो लार्ज साइज की सेल है वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाती है। सेकंड, जो लार्ज साइज की सेल है वो फ्लैट हो जाती है जिससे वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाती है। लॉन्ग ट्यूबुलर हो जाती है जिससे वो अपनी एक्टिविटी या सक्रियता को बढ़ाने का काम करती है। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल के, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ सेल्स में सबसे पहले 3 टाइप की सेल्स होती है। जनरली जो है 3 टाइप्स की सेल है। फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक, सेकंड होती है मीजोकैरियोटिक, थर्ड टाइप की सेल होती है यूकैरियोटिक। लेकिन न्यूक्लियस के बेस पर या जनरली 2 टाइप की सेल्स को माना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल है जिनके अंदर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अविकसित प्रकार का केंद्रक जिन कोशिकाओं में मिलेगा उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर डेवलप टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। विकसित प्रकार का केंद्रक जिन कोशिकाओं में मिलेगा उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। मीजोकैरियोटिक सेल इस टाइप की सेल्स होती है जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी लेकिन उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इन टाइप की सेल्स को हम मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो इनके हमको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सेल्स, बेसिकली हम बात करें सेल्स के टाइप की, 3 टाइप की सेल है। फर्स्ट टाइप सेल प्रोकैरियोटिक, सेकेंड टाइप की सेल है मीजोकैरियोटिक, और थर्ड टाइप की सेल होती है यूकैरियोटिक। यानी सेल्स के एक्चुअल टाइप, वास्तविक प्रकार 3 है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, सेकंड मीजोकैरियोटिक और थर्ड टाइप सेल का होता है यूकैरियोटिक सेल। जो मीजोकैरियोटिक सेल है उसका एकमात्र एग्जाम्पल डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी है। एक शैवाल है डाइनोफ्लेजिलेट, वो मीजोकैरियोटिक सेल में आता है। बाकी अदर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे। न्यूक्लियस के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी यदि न्यूक्लियस के बेस पर हम बात करें, सेल्स आर मेनली 2 टाइप। सेल्स को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, सेकंड टाइप कौन सा है? यूकैरियोटिक। इन 2 पार्ट्स के अंदर सेल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक के हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लक्षण यूकैरियोटिक सेल के होते हैं।
सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। एक सिंपल डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर उन्हें हम डेस्क्रिप्टिव रूप से उनकी स्टडी करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में जो सेल मिलेगी उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। एक बैक्टीरिया जीवाणु, एक ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम के अंदर रखा गया है, किंगडम का नाम मोनेरा है। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बात करें, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप नहीं मिलता है, उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहेंगे। बैक्टीरिया को इसके अंदर रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल को इसमें रखा गया है, और इन ऑर्गेनिज्म को जिस किंगडम में रखा गया है उस किंगडम का नाम है मोनेरा। मोनेरा जगत के अंदर इन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म इन विच, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म in which nuclear material is the nuclear material is not bounded by a not bounded by a definite nuclear membrane, definite nuclear membrane is called प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उस पर किसी तरह का कोई एनवलप नहीं पाया जा रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट है, उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल इसके क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम शॉर्ट में BGAB कहते हैं। ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उन्हें शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, BGA के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। किस किंगडम के अंदर ये आते हैं, इनका जो किंगडम है मोनेरा। 5 किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, मोनेरा किंगडम में इनको रखा गया है। अब सेकंड सेल है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस पर एक डिफाइनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है उन्हें बोला जाता है यूकैरियोट्स। इसमें 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। 4 किंगडम यूकैरियोटिक सेल्स वाले या यूकैरियोट्स वाले होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय डिफाइनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे ही किस नाम से जाना जाता है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के नाम से। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय ए definite bounded by a definite nuclear membrane is called eukaryotes। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर मटेरियल पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप पाया जाता है, जिनका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उन्हें यूकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है। और इनमें जो सेल मिलेगी उन्हें कौन सी सेल कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं किंगडम, 1 किंगडम मोनेरा इसके अंदर आया था, बाकी के 4 किंगडम इसके अंदर आएंगे। जैसे प्रोटिस्टा आ जाएगा, प्लांटी जो किंगडम है जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं वो इसके अंदर आएंगे, फंजाई इसके अंदर आएगा, फंजाई किंगडम इसमें आता है, और लास्ट एनिमेलिया किंगडम जिसमें एनिमल्स को रखा गया है वो इसके अंदर आता है, एनिमेलिया। तो एक किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, बाकी अदर 4 किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के किंगडम है या ये यूकैरियोट्स के किंगडम होते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप की सेल है हमारी मीजोकैरियोटिक, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मीजोकैरियोटिक में मैंने अभी बताया था क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा लेकिन इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसलिए इन दोनों के बीच का कैरेक्टर है इसमें, इसलिए इन्हें मीजोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स है, फंडामेंटली ये बहुत सारे वेज में एक दूसरे से डिफरेंस है। द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, the cells of prokaryotes and eukaryotes fundamentally यानी प्रोकैरियोट्स की सेल और यूकैरियोट्स की सेल जो है फंडामेंटली डिफर इन मैनी वेज, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल फंडामेंटली बहुत सारे तरीकों में डिफर होती है, उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स सेल में, यूकैरियोटिक सेल में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ये जो टर्म है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, साइंटिस्ट का नाम है डॉटरी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट टर्म जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इन टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, डॉटरी।
डॉटरी साइंटिस्ट ने इन टर्म को दिया, प्रोकैरियोट टर्म को एंड यूकैरियोट टर्म को। इन टर्म्स को देने वाले साइंटिस्ट का नाम डॉटरी है। मीजोकैरियोट जो टर्म है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोट टर्म डॉज नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। तो नेक्स्ट जो सेल है हमारी मीजोकैरियोटिक सेल। इसमें सबसे पहले जो मीजोकैरियोट टर्म है, मीजोकैरियोटिक टर्म है, डॉज के द्वारा दी गई है। मीजोकैरियोटिक टर्म जो है उसको देने वाले साइंटिस्ट हैं डॉज। डॉज नामक साइंटिस्ट ने मीजोकैरियोटिक टर्म को दिया था। इसके बाद मीजोकैरियोटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें न्यूक्लियर मटेरियल पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जो ऐसा प्रोटीन है जो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम को बनाने वाला हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होता है। और इसका एकमात्र एग्जाम्पल डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी है। मीजोकैरियोटिक सेल डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी के अंदर पाई जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन बोले, इन मीजोकैरियोटिक सेल in mesokaryotic cell in the nuclear material in mesokaryotic cell the nuclear material is bounded by nuclear membrane यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन डीएनए। बट हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट इन डीएनए। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। मीजोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम फॉर्मेशन। required for chromosome formation। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़कर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो इसके अंदर क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा। इस टाइप की सेल को हम मीजोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी। जो मीजोकैरियोटिक सेल है इसका एग्जाम्पल डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी। डाइनोफ्लेजिलेट जो एल्गी है, इन डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी के अंदर मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी में मीजोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। तो हमने 3 बेसिक टाइप्स जो सेल्स के हैं उनके बारे में स्टडी किया है। 3 टाइप की मेनली सेल्स हैं, जिनमें से जनरली 2 टाइप की सेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के बीच के कैरेक्टर जिस सेल के अंदर मिलेंगे
उसे हम मीजोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो सेल्स के टाइप्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इन सबके अंदर प्रो जो वर्ड हमने यूज में लिया है, प्रो वर्ड का मीनिंग है प्रिमिटिव या पुराना। मीजोकैरियोटिक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है मिड वाला, यानी इसके अंदर इन सेल्स में इन दोनों के बीच के कैरेक्टर मिलेंगे। ईयू जो वर्ड है उसका मतलब होता है डेवलप। कैरियोटिक जो वर्ड है, यानी यहाँ पर प्रो वर्ड जो है, प्रो वर्ड का मतलब है प्रिमिटिव, मीजो वर्ड का मतलब है मिड, और ईयू जो वर्ड है उसका मतलब है डेवलप। तो तीनों के अंदर डिफरेंस प्रो, प्रिमिटिव। कैरियोटिक जो वर्ड है, कैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिल रहा है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस मिल रहा है, अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ऐसी सेल जिनमें डेवलप टाइप का न्यूक्लियस मिल रहा है, जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है लेकिन डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, क्रोमोसोम जिनमें नहीं है, उन्हें मीजोकैरियोटिक बोला जाता है। इन दोनों के बीच के कैरेक्टर इस मीजोकैरियोटिक में मिल रहे हैं, इसलिए इसे मीजोकैरियोटिक नाम इसको दिया गया है। अब इन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेस पर जनरली हम 2 टाइप की सेल्स मानते हैं, प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल नॉट बाउंड बाय ए डिफाइनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस तरह से इसको शो कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक को हम, ये एक सेल प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल, ये है मीजोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, इस पर कोई एनवलप नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में इस तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप मिलेगा और इसमें फिर इसका न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा। मीजोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा लेकिन जो डीएनए इसमें पाया जा रहा है उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, जबकि यहाँ जो डीएनए है उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई एनवलप नहीं पाया जाता, जैसे यहाँ जो एनवलप दिख रहा है ये एनवलप प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल है जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म को सेल्स प्रोकैरियोटिक कहलाती है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। मोनेरा किंगडम के अंदर इन प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। यूकैरियोट जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल एक डिफाइनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आवरण जिन पर पाया जाता है, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इसके अंदर 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटे किंगडम, फंजाई किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेल्स फंडामेंटली रूप से इनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारे बेस में ये डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे डॉटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म डॉटरी ने दी है। मीजोकैरियोटिक जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है, डॉज साइंटिस्ट ने दी है। मीजोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, लेकिन इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ऐसा प्रोटीन जो डीएनए के साथ जुड़कर क्रोमोसोम बनाता है, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है।
मीजोकैरियोटिक का केवल एक सिंगल एग्जाम्पल है डाइनोफ्लेजिलेट एल्गी। डाइनोफ्लेजिलेट जो एल्गी है उन शैवाल के अंदर या उन एल्गी के अंदर मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो आज हमने बेसिक टाइप्स पढ़े हैं सेल के। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।